Good morning, everyone. A very warm welcome to all to our wellness medium, the Utthan. Today, we are back in the session 2 of our ongoing and the new series dealing with blame game. Sister Sangita is there with us today. She will be sharing us the lessons on the same topic. Didi, welcome. Over to you. And I request everybody to please switch on their cameras, please. Thank you. Didi, over to you. Om Shanti. Good morning, everybody. So, a very beautiful topic. Is it okay? Is it very much relevant to all of us? होता है ये काम? अच्छा अच्छा. तो होमवर्क किया लास्ट टाइम का, मिस्टेक्स को कैसे डील करना है. तो सो इट्स अ वेरी वेरी नॉर्मल इमोशन एंड वेरी मच फ्रीक्वेंटली. तो क्या कहेंगे, कितनी बार दिन में हो जाता है, होता है ना. तो इसलिए ये बहुत जरूरी है, दिस काइंड ऑफ हाउ टू डील विद दिस. हम भी लगाते हैं, दूसरे भी हम पर लगाते हैं, फिर हम लगाते हैं, ब्लेम करते हैं, फिर दूसरे करते हैं, और क्या होता जाता है ऐसे करते करते फाइनली पूरा दिन इसी में बीत जाता है. एंड सो देयरफॉर दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट लेसन विच वी हैव टू अंडरस्टैंड. सो एक बहुत अच्छा कहावत है कि कभी भी, it is said that the truth of life, 10% of the problem is due to the difference of opinion, 90% due to the wrong tone of voice. Raise your words, not your voice. It's rain that grows flowers, not thunders. कितना एक्यूरेट है. 90% प्रॉब्लम जो है हमारा किस कारण है. डिफरेंस ऑफ ओपिनियन तो है, लेकिन फिर भी किस कारण से है. तो कई बार हम, और उस कारण जहां ब्लेम गेम होता है, तो हम शब्द कैसे होते हैं, रेज योर वर्ड्स नॉट योर वॉइस. टोन को रेज नहीं करो. और यही होता है कि ब्लेम गेम में टोन बहुत ऐसे वैसे हो जाती है. तो इसलिए अभी इससे कैसे डील करना है. क्या हमको अच्छा लगता है जब कोई मुझे ब्लेम करता है, और जबकि उसका भी कंट्रीब्यूशन है, और हो सकता है उसका मेरे से ज्यादा कंट्रीब्यूशन है ऑफ मिस्टेक्स इन दैट इश्यू, और फिर मुझे ब्लेम करे, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ, तुम्हारे कारण ऐसा हुआ. चलो, मेरे कारण भी, मैंने भी थोड़ा कुछ किया मिस्टेक, लेकिन तुम्हारे कारण हुआ. तो मिस्टेक्स को हम कितना जस्टिफाई करते हैं. ब्लेम करना का मतलब क्या है, मिस्टेक्स को जस्टिफाई करते रहना. और जितना हम मिस्टेक्स को जस्टिफाई करते हैं, उतना वो मिस्टेक क्या होता है, और वो मतलब जस्टिफाई, तो फिर वो मिस्टेक और पक्का हो जाता है. और जितना वो पक्का होता है मिस्टेक, क्योंकि मैंने जस्टिफाई किया, नहीं बात ही ऐसी थी, उसने ऐसा किया, मिस्टेक किया, मेरी भी मिस्टेक थी, उसकी भी मिस्टेक थी, लेकिन मेरी मिस्टेक को मुझे डिफेंड करने के लिए मैंने उसको ब्लेम किया, बोल दिया कि तुमने ऐसा मिस्टेक किया. तो जितना, और उस ब्लेम को करते समय हम जो जस्टिफाई करते हैं, एक सुकून महसूस होता है, क्योंकि हमको प्रोटेक्शन, सेफ महसूस करते हैं, क्योंकि बॉल वहां चला गया, तो अभी वो हैंडल करे. और देयरफॉर अब एक्चुअली मेरी भी कंट्रीब्यूशन होती है उस मिस्टेक में. एक ने गुस्सा किया और दूसरा भी
हाँ, मैंने थोड़ा जोर से बोला क्योंकि आपने काम नहीं किया था। तो जब आपने काम नहीं किया, मैंने जोर से बोला, तो क्या फिर आप जोर से बोलेंगे? थोड़ा सा, थोड़ा शांति से, अगर थोड़ा स्टेटस के है तो पोजीशन के कारण थोड़ा चुप भी बैठेंगे। लेकिन अगर वो कलीग है और वो बोल रहा है तुमने ऐसा नहीं किया, हम कहेंगे नहीं तुमने ऐसा नहीं किया। अच्छा, तो अब उसमें ब्लेम करते हैं एक दूसरे पे और उसमें जस्टिफाई होता है। और जब चलो ठीक है, अगर मैंने उसको कह दिया तुम्हारे कारण ऐसा है, और अगर वो सुन लिया तब तो मेरी विक्ट्री है। और जनरली होता क्या है, बेशक ऊपर से कोई सुन भी लेता है, लेकिन इंटरनली तुम कौन से कम हो, तुम ऐसे हो, अंदर ही अंदर चल रहा है। अब क्या हुआ, कल की बात है, मैंने एक हमारे ब्रदर को 3 बजे कोई कार्ड बनाना है, तो मैंने वो कार्ड के लिए कार्ड का पूरा डिजाइनिंग हो गया। और फिर मैंने उसको उनको बोला, वो डिजाइनर टीम को, कि भाई मतलब अभी दे दो उसको, वो प्रिंटिंग करके लाएगा। अब उसको फोन किया तो वो कहीं बहुत दूर था, तो दूर था, बोला कि मैं ठीक है ट्राई करता हूँ। और हमने कहा कि भाई आप पक्के हो कि करोगे, नहीं मत बताओ। बोला नहीं, मैं बहुत फुल ट्राई करता हूँ। अच्छा, 6 बज गए, 6 बजे फिर फोन किया, क्योंकि 9 बजे तक तो प्रिंटर सब बंद हो जाते हैं और हमको जरूरी है वो कार्ड्स। बोला नहीं अभी मैं ट्राई करता हूँ। अच्छा, मैंने दूसरे को भी फोन कर दिया कि इनकेस वो नहीं कर पा रहा है, तो मतलब उसका नहीं हो रहा है तो तुम कर लेना। उस मिस्टर बी ने वापस मिस्टर ए को फोन किया कि प्लीज मेरे से नहीं हो रहा है, दीदी ने कहा है ना आप जरा कर दो। तो उसने कहा ठीक है। अच्छा, हाँ मैं कर दूंगा। अच्छा, फिर हमने 7 बजे फोन किया कि भाई हुआ, आप करो। तो बोला हाँ मैं कर दूंगा, क्योंकि 8:30 तक भी पहुंचूंगा तो प्रिंटर का हो जाएगा। तो हमने कहा ठीक है, मतलब उसने, क्योंकि उसकी दूसरे को दिया, उसकी भी जिम्मेवारी उसी ने ले ली। मैंने कहा ठीक है। अब 8 बज गए, तो बोला 8 बजे फिर मैंने फोन किया तो बोला कि मुश्किल लग रहा है, मेरे से नहीं होगा। अब क्या होगा? और फाइनली मैंने कहा कि भाई ऐसा, ये क्या, मतलब आप मुझे पहले ही बता देते। 3 o'clock से हम चेस कर रहे हैं और एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो फाइनली हमने कहा ठीक है, अब नहीं हुआ तो क्या करें। अच्छा, फिर बाद में 9 बजे फिर फोन करता है, मतलब वो कहता है मैंने फुल ट्राई किया लेकिन नहीं हुआ। तो हमने कहा कि देखो 7 बजे भी आपको पता तो था ना जब हमने फोन किया कि 1 घंटे में हम पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे, लेकिन ठीक है नहीं। तो बस कि नहीं, मैंने तो सोचा था, मुझे तो बहुत मेरा तो बाबा की सेवा है, मुझे तो करना है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। और फाइनली मैंने कहा ठीक है, अभी क्या करें। 9 o'clock को फिर वो फोन करता है कि मैं आया तो था प्रिंटर के पास कैसे भी करके, लेकिन फिर वो बंद हो गया। और फिर कहा कि देखो अगर आप मुझे कल ही बोल देते ना, तो आपको मुझे कल बोल देना चाहिए था, तो मैं अकॉर्डिंगली प्लान करता। अब आप बताओ, फाइनली काम तो हुआ नहीं, ब्लेम किस पे जाएगा? ब्लेम क्या है बताओ, इस सिनेरियो में किसकी मिस्टेक है? मिस्टेक फाइंड आउट करना बहुत इजी है, फास्ट जवाब दो। मिस्टेक फाइंड आउट करना तो बहुत मास्टर है ना हम उसमें। नाउ यू आर अ थर्ड पर्सन। अब आप बताओ दीदी, आपकी मिस्टेक है या उसकी मिस्टेक है? मिस्टर ए की मिस्टेक है। अच्छा ठीक है, जल्दी जल्दी बताओ, मेरी भी बताओ तो कोई प्रॉब्लम नहीं, दीदी भी लिख दो हम। क्या कहेंगे? फास्ट? नहीं, मिस्टेक नहीं बताने आता है? अच्छा, तो बहुत अच्छा ग्रुप है फिर, जिसको मिस्टेक नहीं बताने आता है। अच्छा, मेरी मिस्टेक है, ओके ओके, बताओ बताओ। प्लान बी, मिस्टर बी स्ट्रांग नहीं था। अच्छा, बोध ए और बी या मैं? मेरा बताओ,
ए और बी बताओ किसकी मिस्टेक है? दीदी जी की मिस्टेक है। अच्छा, बहुत अच्छा। अच्छा, वेरी गुड। चलो ए एंड बी, चलो मेजोरिटी उनके साइड जा रहा है। अच्छा, मेरी जो मिस्टेक है मुझे बताओ, जिसने कहा ना मेरी मिस्टेक है, आई वॉन्ट टू लिसन माई मिस्टेक। दूसरा कर लो जी दीदी, दीदी आपको जो है 1-2 दिन पहले देना चाहिए था काम को। वंडरफुल, एग्जैक्टली। मैंने यही लर्न किया कि मेरी कंट्रीब्यूशन इन दिस इवेंट क्या था, कि अगर जब मेरा प्लान था कि कल मुझे प्रिंटिंग पे देना ही है, तो मैं जिस दिन प्लान बना उसी दिन बोल देती कि ठीक है दे दो। तो लेकिन जब हम डेस्परेट होते, अरे क्यों नहीं हुआ, तो हम क्या करते, उसके ऊपर ब्लेम करते। तुम मुझे 3 बजे बोल देते, तुम मुझे 4 बजे बोल देते, तुम मुझे 6 बजे बोल देते। ये था ना, ठीक है उसने नहीं बोला, उसका भी मिस्टेक है, लेकिन मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है? सो व्हाट विल हैपन इफ आई फोकस ऑन दिस, कि मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है मिस्टेक की, तो मैं जस्टिफाई नहीं करूंगी। उसकी भी थी, ठीक है, लेकिन अब फिर क्योंकि मेरी कंट्रीब्यूशन क्या है, तो मैं उसको ठीक करूंगी, एंड माय मिस्टेक आई विल नॉट रिपीट इट। बट व्हेन वी डू इट द अदर वे अराउंड, जस्टिफाई करेंगे, क्यों, आपको पता बोलना समझना नहीं चाहिए, आपको मुझे बता देना चाहिए, टेल मी द ट्रुथ, व्हाई डू यू हाइड इट। तो मिस्टेक्स, मेरी मिस्टेक और स्ट्रॉन्गर होती जाएगी। अच्छा, उस समय गुस्सा भी आएगा, सेकंड मिस्टेक, पहले तो मैंने टाइम से दिया नहीं, सेकंड मुझे गुस्सा आ रहा है, थर्ड मैं उसकी मजबूरी नहीं समझ रही हूँ, फोर्थ मैंने उसका नहीं देखा कि उसने फिर भी ट्राई किया, 9 बजे तक फिर भी पहुंचा, वो पहुंचा ना, वो उसने एफर्ट तो किया, उसने तो एफर्ट किया ना। तो therefore I don't, so my mistake will get stronger, and then that will become my way of living, कि हाँ मैं तो ऐसे रहूंगी। So even next time भी I won't give on time, I should inform previously. So the moment अगर मैं पहले से ही मैं समझ लूं कि मेरी कंट्रीब्यूशन क्या थी, तो अगले बार, और फिर भी वो मिस्टेक करता है, अगले बार मैंने एक दिन पहले भी दे दिया और उसने हाँ भी कर दिया, अच्छा फिर भी अब क्या होगा, और फिर भी नहीं किया, सपोज कुछ ऐसी इसी तरह की सिनेरियो रही, अब वापस ब्लेम गेम, कि क्यों, अब तो आपने कहा ना, मैंने अब एक दिन पहले दे दिया, नाउ स्टिल उसने नहीं किया, नहीं हुआ, अब स्टिल भी ब्लेम करना चाहिए फिर तो। मेरा क्रोध मेरी मिस्टेक है, मेरी मिस्टेक केवल फिजिकल नहीं है कि मैंने चीज टाइम पे नहीं दी, इवन आई एम गेटिंग एंग्री, आई एम गेटिंग इरिटेटेड, आई एम नो, आई कैन स्टिल बी परफेक्ट इन दिस इम्परफेक्ट सिचुएशन। अच्छा बताओ, कोई बहुत इम्परफेक्ट सिचुएशन, सॉरी कोई बहुत परफेक्ट सिचुएशन है, एकदम परफेक्ट, कि जैसे आप शादी में गए, आज वैलेंटाइन डे है ना, तो हर चीज आपने ऑर्गेनाइज बहुत अच्छे से किया, रेस्टोरेंट भी बुक किया, बहुत अच्छा फ्लावर्स भी रखा, सब कुछ परफेक्ट, जैसे दूसरे के वेलकम के लिए बहुत सब कुछ परफेक्ट, कुछ कोई मिस्टेक नहीं, कोई ऐसा कुछ फ्लॉ है ही नहीं, जिसे कहो टाइम भी परफेक्ट थी, वो जो रेस्टोरेंट है वो भी परफेक्ट, द वे यू वेलकम आर प्लानिंग टू वेलकम, दैट ऑल्सो इज परफेक्ट, एवरीथिंग इज परफेक्ट। क्या ऐसी परफेक्ट सिचुएशन में भी कोई मिस्टेक निकाल सकता है? एज पर योर अंडरस्टैंडिंग एवरीथिंग इज परफेक्ट, तो क्या ऐसी मिस्टेक निकाल सकता है? परफेक्ट सिचुएशन में भी इम्परफेक्शन ढूंढ सकता है? इसका मतलब क्या हुआ, तो क्या इम्परफेक्ट सिचुएशन जिसमें बहुत कुछ इम्परफेक्ट है, उसमें भी हम परफेक्शन ढूंढ सकते हैं?
अगर इसका मतलब क्या हुआ कि बाहर एकदम परफेक्ट है, पर फिर भी मैंने क्यों इम्परफेक्ट ढूंढा? क्योंकि मेरा इंटरनल, मेरा माइंड सिचुएशन से कनेक्टेड नहीं है, डिपेंडेंट नहीं है, एंड देयरफॉर आई कैन स्टिल फाइंड आउट फ्लॉज फ्रॉम द वेरी परफेक्ट सिचुएशन। एंड देयरफॉर अगर इम्परफेक्ट है, चाहे मैंने पहले दे दिया, टाइम से दे दिया, मैंने अच्छे से कहा, उसने कमिट भी कर दिया, अगले दिन हाँ भी कहा, लेकिन फिर भी वो कार्ड प्रिंट होके नहीं आए, तो क्या ऐसी सिचुएशन में भी हम, परफेक्ट सिचुएशन थी, मेरे तरफ से सब कुछ परफेक्शन था, आई गेव हिम ऑल द एम्यूनिटीज, आप इस कार में जाओ, अभी जाओ, इसके पास जाओ, फिर भी कैन आई स्टिल इन दैट परफेक्ट सिचुएशन, मेरे तरफ से फिर भी हम इम्परफेक्ट ढूंढ सकते? तो इम्परफेक्ट सिचुएशन में भी, अब वो इम्परफेक्ट था, नहीं किया, तो क्या मैं परफेक्ट ढूंढ सकती हूँ? वॉट कैन बी द परफेक्शन हियर? नॉट आउटसाइड। आउटसाइड तो दिख रहा है इम्परफेक्ट, क्योंकि आउटसाइड परफेक्ट था, फिर भी हमने इम्परफेक्ट ढूंढ लिया। सो वी आर सो मच पावरफुल कि हम कोई भी परिस्थिति में अपने आप को परफेक्ट बना सकते हैं, क्योंकि हमारा मन परिस्थिति के अकॉर्डिंग चलता ही नहीं है। इट्स सो मच सो इंडिपेंडेंट। सो देयरफॉर जस्टिफिकेशन करना इज मेकिंग माई सेल्फ वीकर फॉर द रॉन्ग थिंग। बताओ, बताना है वैसे बताओ। एक बार एयरपोर्ट पे गए, अच्छा लाइन पे वो चेक इन के लिए जब लाइन पे खड़े थे, तो सामने वाले ने मतलब उसको जैसे एंटर कर रहे थे ना, तो वो जो चेकिंग करता है, ये वो हवलदार, वो सब, तो कुछ मिस्टेक थी होगी या जो भी था, सो दैट जेंटलमैन वो बहुत ही बोलने लगा, बहुत जोर जोर से, ऐसे वैसे ये वो, कि नहीं ऐसा नहीं, ये है वो है। उसने कहा नहीं, ये देना ही पड़ेगा आपको, ये करना ही पड़ेगा, वो अपने वे से। एंड ही वॉज, अब उसकी सैलरी 10,000 जो मांग रहा है, और ये भाई 5 लाख वाला था, लेकिन नहीं मान रहा था वो, उसको और गुस्सा आया। एंड देन द वाइफ वॉज स्टैंडिंग बिहाइंड नियर हिम। कर्मा थियरी तो पता नहीं उनको, उसने भी ज्वाइन कर लिया, हाँ ऐसा नहीं ये, तो उसने कहा बुलाओ तुम्हारे सीनियर को, बोला हाँ बुलाओ तुम्हारे, एक्सेट्रा। आई वॉज बिहाइंड सीइंग द होल सिनेरियो। अब उसमें कुछ ऐसा था भी नहीं अगर सोचा जाए तो, ठीक है, दैट वाज डिमांडेड, उसने एक्स्ट्रा डिमांड किया। क्या वो सिचुएशन को इस तरह डील करने के लिए इतनी ज्यादा एनर्जी की जरूरत थी? द वे इट वाज बीन डन, कुड इट हैव बीन हैंडल्ड वेरी इजीली? हो सकता है, कर सकते थे ना, मतलब उसको इतना फ्लेयर अप करने की जरूरत ही नहीं थी, बट फिर भी कौन करता है फ्लेयर अप? और फिर वो कहेगा कि, और फाइनली आए लेट, वहां चेक इन में फास्ट फास्ट करना था, एकदम टाइम कम था, वहां फिर गुस्सा किया। क्यों? क्योंकि वहां से बैगेज लेकर आए थे क्रोध का, और ऐसे वैसे, एंड फाइनली चेक इन हो रहा था, बोर्डिंग गेट क्लोज, फ्लाइट गॉट मिस्ड, द ब्लेम इज ऑन विच पर्सन? The blame would be on उस गार्ड के कारण ऐसा हुआ। हमारी कंट्रीब्यूशन थी उस मिस्टेक में। So if we actually always understand our contribution, हम कभी भी दुनिया में कोई भी व्यक्ति रॉन्ग नहीं है ये फील होने लगेगा, क्योंकि पता चला कि हमारी बहुत ज्यादा कंट्रीब्यूशन थी। अब उसने ऐसा कहा, मैंने क्रोध किया, फिर उसने ज्वाइन किया, फिर और मुझे ईगो, मेरे इस स्टेटस वाले को तुम ऐसे करते हो, एक्सेट्रा एक्सेट्रा।
हमारी कंट्रीब्यूशन कभी कभी कितनी ज्यादा होती है हमें पता नहीं चलता है, एंड उसके कारण क्या हुआ, वहां इकट्ठा करके रखा, फिर उसको दूसरे वहां, अब वो चेक इन पे आए वहां भी जोर जोर से गुस्सा कर रहे थे बिकॉज लेट हो रहा था। तो और हाउ मच आर वी कैरिंग ऑन द मिस्टेक, अगर चलो हमने वहां एग्री नहीं किया, दैट हवलदार की मिस्टेक थी, लेकिन अब इधर चेक इन में इस काउंटर पे उसको क्रोध करना, इसमें किसकी मिस्टेक थी? तुम लेट थे। होता है हम कितना एक के पीछे एक के पीछे एक के पीछे ये कंटिन्यू करते रहते हैं मिस्टेक्स, ब्लेम, क्योंकि ब्लेम करना है और ब्लेम करके अपने आप को सेफ प्रूव करना है, एंड दिस इज द वे ऑफ लिविंग। सो इफ वी जस्ट अंडरस्टैंड द गोल्डन प्रिंसिपल कि मुझे मेरी कंट्रीब्यूशन क्या थी, दैट आई विल करेक्ट, जहां जहां मेरी कंट्रीब्यूशन थी वहां मुझे करेक्ट करना है, मुझे एक दिन पहले वो काम कराना है, मुझे पहले बता दो। अच्छा, उसके बाद भी फिर बाद में भी मुझे 2-3 ऑल्टरनेटिव्स रखने में रख लूं, बट ऑलवेज आई से इट्स बिकॉज ऑफ यू आज ऐसा हुआ, बिकॉज ऑफ यू आज ऐसा किया। दिस इज द मोस्ट प्रॉब्लमेटिक, मतलब अपने संस्कारों को मैं बहुत, इट्स लाइक आई एम ग्रोइंग अ डेमन इन मी एंड वेरी नाइसली। वो तो खुद के राक्षस को ग्रो करेगा, खाएगा किसको? इसीलिए ये बहुत अच्छा, एक बार हम लोग, एक बहन मिली तो वो शिवानी बहन का प्रोग्राम देखती है रोज रेगुलर, तो उसने कहा कि मेरे में 2-3 साल से कर रही है, तो बोला मेरे में इतना चेंज आया आज सुबह ही, उसने एक्सपीरियंस बताया अपना कि आज सुबह ही कुछ ऐसा, वो बॉस ने इतना जोर जोर से मुझे कुछ बोल दिया, एंड बहुत कुछ बोला उसने, मेरे को असर नहीं हुआ, मैंने जो इसमें से मुझे ठीक करना है कि ये मिस्टेक मेरी थी बिकॉज ऑफ विच ही टोल्ड मी, तो आई जस्ट टुक दैट मच पार्ट एंड आई promise to myself कि I'll correct it, I will not give you the opportunity to say it again, and that I corrected, and nothing, मुझे एक भी वर्ड को इफेक्ट नहीं हुआ। तो कहा कैसे किया? बोला मैंने, आपने कहा था ना कि व्हाइट सर्कल कर लो, जब भी कुछ होता है तो अपना व्हाइट सर्कल कर लो, तो जब व्हाइट सर्कल होगा तो उसका ब्लैक सर्कल का, ब्लैक बॉल का इफेक्ट नहीं होगा। तो बोला बस मैंने ये फॉलो किया। उसने मुझे अपमान किया, तुम्हारे कारण ऐसा होता है, तुम हमेशा लेट होती हो, तुमको हमेशा किसी और से काम कराती हो, तुम खुद करती नहीं हो, बहुत कुछ बोला। मैंने अपने आप में व्हाइट सर्कल कर दिया, अपने वाइब्रेशंस बहुत हाई कर दिए। सो देयरफॉर इन दैट इट इज अ वेरी नाइसली टोल्ड कि raise your voice, raise your voice, not raise your वर्ड्स, मतलब हाई एनर्जी वर्ड्स। जैसे अब जैसे उस व्यक्ति ने उस काम किया था, वो गया भी था रात को, अपनी तरह से उसने बेस्ट किया था, तो वी कुड से ना कि नहीं, आप रियली वेरी कमिटेड हो, आप सचमुच फुल ट्राई करते हो। और कई बार काम करके भी देता है, लेकिन वो एक, तो वी कैन वी रेज द वर्ड्स कि नहीं, आप रियली कमिटेड हो, आप रियली अपना बेस्ट करते हो। और कभी आपने कितनी बार, जब भी हमने काम दिया आपने किया, कैन रेज योर वर्ड्स, रेज द वाइब्रेशंस एंड नॉट योर वॉइस, टोन, वॉल्यूम को रेज नहीं करे, एंगर को रेज नहीं करे, तो क्या हो जाएगा?
तो उससे क्या हो जाएगा, आई एम बूस्टिंग हिज पॉजिटिविटी। क्योंकि अगर मैंने रेज नहीं, मैंने ये कहा तुम कभी नहीं करते हो, फिर हम क्या करते हैं, तुम हमेशा ऐसे लेट करते हो, करता वो बहुत बार राइट है, वो बहुत बार काम करके भी दे रहा है आपको, और मैं उसको कहती हूँ तुम तो कभी नहीं करते हो, तुम हमेशा ऐसे करते हो। तो जो वो कर रहा होता है ना, ही नोज कि मुझे तो इसका कोई एप्रिसिएशन ही नहीं मिल रहा है, वो डीमोटिवेट हो जाएगा, एंड उसकी जो मिस्टेक्स करने की टेंडेंसी है ज्यादा बढ़ेगी, बढ़ जाती। So when I'm raising the words, the vibrations, I'm actually encouraging, empowering the soul. And when I'm raising the voice, I'm disempowering the person. So raise, therefore, simple tarika for this, इसलिए फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, सबसे पहले अगर मैं सचमुच मुझे ठीक करना है, स्टॉप जस्टिफिकेशन। जस्टिफिकेशन का मतलब ही है आई एम राइट, आई एम राइट, तो ही इज ऑल्सो राइट इन हिज वे। उसने, उसको लगा था कि ऐसा ठीक है। अगर कोई गलत करता भी, इंटेंशनली भी गलत करता है, तो उसको लगता है कि यही ठीक है, इसलिए वो करता है। सो ही इज राइट इन हिज वे, एंड therefore blaming means, और जब हम ये कह देते हैं कि जस्टिफाई, तो आई एक्चुअली एम ब्लेमिंग, तो ब्लेमिंग का मतलब ही हुआ आई डोंट वांट टू चेंज, आप चेंज करो। प्रूविंग अदर्स रॉन्ग टू फील सेफ, क्योंकि आई एम अफ्रेड ऑफ द कॉन्सिक्वेंसेस। सो एक्चुअली मिस्टेक क्या थी, माई फियर। मुझे लग रहा था कि अगर ये काम नहीं होगा तो अरे क्या हो जाएगा, तो मेरा फियर था, तो मैं उसको ब्लेम कर रही हूँ, तुम नहीं करते हो तुम। तो इफ आई एम फियरलेस, इसलिए ब्लेम होने से क्या हो जाता है, जो सच्चाई है ना वो कवर हो जाती है। मैं हो रही थी और बॉस को बोल दो ट्रैफिक बहुत था, तो सच्चाई को मैं कवर कर दिया, इट्स फाइन। लोग कहेगा हाँ कोई बात नहीं, ट्रैफिक बहुत है, वेरी मच अंडरस्टूड, बट आई नो व्हाट इज राइट। आई एम मेकिंग माई सेल्फ अफ्रेड। सच्चाई को छुपा छुपा कर ट्रैफिक को ब्लेम कर दिया, मीडिया को ब्लेम कर दिया कि बच्चे क्यों बिगड़ रहे, क्योंकि ऐसे मीडिया। तो द फर्स्ट स्टेप ऑफ ट्रांसफॉर्मेशन, अभी जो भी करना है, लेकिन अब मुझे क्या करना है, चेंज करना है। स्टॉप जस्टिफिकेशन, कोई भी तरह का जस्टिफिकेशन नहीं देना है, एंड फाइंडिंग माई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टेक इन द इश्यू। मेरा चाहे मेरा 95% मेरा राइट था, 5% भी मेरी मिस्टेक थी, मुझे आई फोकस ऑन दैट 5%। इट डजंट मीन कि इतना तो मैं कर रही थी ना, इतना सा मैंने बोल दिया तो क्या हुआ। और बहुत बार वो इतना सा बोला हुआ ही मुश्किल हो जाता है। हम सोचते मैंने इतना कर रही हूँ, मैं इतना कर देती हूँ, मैं आपको इतना दे देती हूँ, मैं आपके लिए इतना करती हूँ, तो क्या हुआ, मेरा अधिकार है बोलने का, और वही 5%। तो फिर हम कहते कि देखा वो 95% किया हुआ नहीं दिख रहा है आपको, ये 5% दिख रहा है। यस, बिकॉज वो ब्लैक जो है ना इजीली स्पॉट आउट हो जाता है। हमारे व्हाइट साड़ी में आपको कभी भी थोड़ा भी नजर आता है, आप तुरंत पॉइंट आउट कर देते हो ना। तो लेट मी फाइंड माई कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ मिस्टेक, माई नेगेटिव रिएक्शन, वर्स टू वर्स। अगर मैं सब कुछ ठीक हूं, मैंने सब कुछ राइट किया, लेकिन अगर मैंने इधर नेगेटिव रिएक्शन इनसाइड भी किया, दैट इज माई कॉन्ट्रीब्यूशन। एक बार हमको ट्रेनिंग मिलती है, हमारी जो दादी है, जानकी दादी, कोरिया में थी, एंड सब जो बीकेज जो उनकी लेक्चर रखा था, जो रेगुलर आते हैं ना उनके सामने, तो इट वाज इन द हॉल। दादी को ख्याल आया
कि नहीं, मुझे ना ऊपर टेरेस पे करना है इमीडिएटली। बोला अभी टेरेस पे ही क्लास करना है, मौसम बहुत अच्छा है। अब पूरी सेटिंग नीचे की थी, तो फिर ठीक है, दादी ने कहा है तो चलो, बिकॉज शी इज द चीफ, तो ऊपर कर रहे थे, मतलब सोच लिया। तो दादी ने तुरंत पूछा कि क्या किसी को रिएक्शन आया इनसाइड में, कि क्या है दादी ऐसी क्यों बोल रही है, एवरीथिंग इज सो मच सेटअप, थोड़ा सा भी रिएक्शन मीन्स यू आर नॉट परफेक्ट। नो रिएक्शन हियर, दादी ने कहा है ना, इसमें भी अच्छा है। सो दैट काइंड ऑफ परफेक्शन we are being trained of. So my little bit of also negative reaction is my contribution, because क्यों ऐसा है, our goal is full healthy और थोड़ा थोड़ा बीमार चलेगा, our goal is zero negative। आप कहेंगे क्या है, इतना सा कहने में क्या प्रॉब्लम है, नो, कैंसर सेल्स कितने चाहिए होते हैं, कितने सेल्स चाहिए होते कैंसर सेल्स, तो जीरो नेगेटिव, एंड नेवर से राइट टू एनी अनकंफर्टेबल रिएक्शंस। कभी भी हम कहते नेचुरल है ना, वो ऐसा बोलेगा तो नेचुरल है ना, मैं ऐसा कहूंगी वो, और फिर अगर मेरी मदर है या मेरा चाहने वाला है तो वो कहेगा नहीं नहीं राइट है, वो तो तू तो एकदम राइट है, तुझे ऐसा बोलना ही चाहिए। नेवर से और ज्वाइन फॉर एनी राइट टू एनी अनकंफर्टेबल, because we are moving towards erasing, not endorsing। तो इसलिए आज के बहुत अच्छा मौका है, शुभ मौके पर प्यार है हमको एक दूसरे के प्रति, एंड हम बहुत फिजिकली हम उसको एक्सप्रेस भी करते हैं, लेकिन आज के दिन आप एक और बहुत बड़ा प्यार का प्रॉमिस करो कि ऑलवेज accepting my contribution of mistake, but to go even beyond that, but even taking the responsibility of others mistake। अपनी contribution mistake के तो हम accept करेंगे ही करेंगे, लेकिन अगर किसी दूसरे ने भी की, एक बार ब्रह्मा बाबा हमारे फाउंडर का एक एग्जाम्पल बताती हूँ। तो एक टैक्सी वाला था, तो वो टैक्सी वाला मतलब बहुत अच्छा था, कभी भी हमारी अपनी कार्स नहीं थी, बहुत अर्ली डेज ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन में, तो उस टैक्सी वाले को हायर करते थे। एक दिन वो बाबा के कमरे में, वहां कुछ मतलब ओपन में पैसे थे थोड़े से और कुछ फ्रूट था, तो आकर उठाया और लेकर गया, और फिर बाद में फाइनली पता चल गया कि ही वॉज द वन। तो जैसे बाबा को पता चला, बाबा ने वो बहन जो है उसको बुलाया, वो जो बाबा के साथ रहती थी, बोला कि तुम इसको टाइम टू टाइम देती नहीं हो ना, इसलिए उसको ये ख्याल आया, अगर तुम देती तो कभी ये पैसे उठाता नहीं। क्या कहेंगे इसको? दिस इज कॉल्ड ट्रू लव। Not only accepting my contribution of mistake, but even taking the responsibility of others' mistake. This is called true leadership। Blame game, ये leadership तो छोड़ो, you're not even a labor, you're a बहुत छोटे कद के छोटे व्यक्ति होते हैं जो ब्लेम करते हैं। And this is how when you take the responsibility of others' mistake, you win the hearts। तो आज हम हार्ट्स को विन, वैलेंटाइन डे दिल को मिलाने वाला डे है, नहीं कि दिल को दूर करने वाला। तो एक दिन का वैलेंटाइन नहीं बनाए, एक दिन का प्यार नहीं रखे, पूरे जीवन भर हम ऐसा प्यार करेंगे कि जहां किसी की भी कुछ भी मिस्टेक हो हम उसको एग्री करेंगे और उस कारण अपने आप को ठीक करेंगे।
सो दिस इज हाउ टू सेलिब्रेट दिस डे. करेंगे सभी? बेशक बाहर का जो भी करना है करो, बट टेक दिस प्रॉमिस टुडे. सो देयरफॉर दिस इज द होमवर्क ऑफ द वीक. आज के दिन तो करेंगे ना. लकीली आज के दिन हम मिल रहे हैं आपस. तो हाउ मेनी हार्ट्स हैव आई वन. दिल को मिलाना, ये है रियल प्यार. और वो एक दिन का नहीं होता है. अब वो एक दिन मिल भी जाए ना, वो हर्ट्स इतने पूरे रिकॉर्ड होते हैं हर्ट्स के, वो एक दिन कुछ मायना भी नहीं रखता है ना. इसलिए अपने दिल को इतना बड़ा बनाओ जो हम अपनी मिस्टेक्स तो के साथ दूसरे की मिस्टेक्स को भी समझ सकते हैं. और इसलिए ये एफर्ट करेंगे. एनी सिचुएशन आई विल अंडरस्टैंड माय शेयर ऑफ द मिस्टेक इन द इश्यू एंड प्रॉमिस टू स्टॉप माय शेयर. ठीक है? टू द इवन लिटिल एक्सटेंट कि अगर मैंने क्रोध भी कर लिया ना, बाकी सब ठीक है मेरे तरफ से, फिर भी मैंने थोड़ा सा भी क्रोध किया, मैंने थोड़ा सा इंटरनल रिएक्शन की, दिस इज माय मिस्टेक. वो शेयरिंग भी आई विल स्टॉप. दैट कंट्रीब्यूशन आल्सो आई स्टॉप. ओके? सो इसको हम अपने आप को देखे आज पूरे दिन, जो भी हो रहा है, जैसा भी हो रहा है, बट आई will understand what I have to do best और how much I can empower others. उसके लिए परमात्मा से I take the energy. सच्चा प्यार एक के साथ होगा तो सबके साथ स्पिरिचुअल लव ऑटोमेटिकली होता जाएगा. इसलिए परमात्मा को माशूक कहते, बिलव्ड कहते हैं. गॉड माय फादर, माय कंपेनियन, बिलव्ड. ही इज माय बिलव्ड. सो आई टेक दैट एनर्जी फ्रॉम द बिलव्ड एंड गिव टू एवरीबडी टुडे हु विल कम इन माय कॉन्टैक्ट. ओम शांति. जय ओम शांति. Thank you, Didi, for conducting the session today and sharing us the lessons. I hope everybody have enjoyed it today very well. Thank you very much. Om Shanti, everyone. Let's meet next week with the experiences and the lessons we have learned today. Thank you.